Hello everyone, welcome to my channel. You must be interested to know what is Luca. So let's start. Here is news of July 17, 2024, which says searching for Luca, the first life form from which all other lives descended. इसका मतलब ये है कि ये जो लुका है वो हमारा सबसे पुराना एंसेस्टर है। सबसे पुराना एंसेस्टर मतलब ये जो हमारी अर्थ है ना, यहाँ पे पेड़ पौधे जानवर इंसान ये जो सब रह रहे हैं ये सब लुका से फॉर्म हुए हैं। मतलब हमारी इवोल्यूशनरी लाइन लुका से फॉर्म होती है। ठीक है। और लुका का मतलब क्या होता है वैसे? लुका का मतलब होता है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। इसके नाम में ही सब आता है कि हमारा ये सबसे पुराना और सबसे लास्ट कॉमन एंसेस्टर है जो कि यूनिवर्सल है। और यहाँ पे एक फाइंडिंग क्या हुई है कि एक नई स्टडी आई है जहाँ पे साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो लुका है वो 300 मिलियन ईयर्स बाद फॉर्म हुआ है। किसके? अर्थ फॉर्म होने के बाद। मतलब अर्थ जब फॉर्म हुई उसके 300 मिलियन ईयर्स के बाद ये फॉर्म हो गया है। ठीक है, चलिए। तो ये पिक्चर आई थी न्यूज़पेपर में उसकी, तो यहाँ पे मैंने लगवा दी। तो देखिए कि ये इसका अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी अर्थ कब फॉर्म हुई? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, कब हुई? 4.5 मिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद फिर फर्स्ट वाटर फॉर्म हुआ हमारे यहाँ पृथ्वी पे। उसके बाद मून का फॉर्मेशन हुआ, फिर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। ठीक है, ऐसे करते 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 हमारा जो लास्ट स्टडी था जो कि फॉसिल्स ऑस्ट्रेलिया में पाए गए थे, वहाँ पे स्टडी करके ये पता लगाया कि जो हमारा ल्यूका था वो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो था। 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, यहाँ से 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। मतलब अगर हम ये टाइमलाइन देखें तो ये करीबन 1 बिलियन ईयर्स एगो की है। अब 1 बिलियन ईयर्स मतलब 1000 मिलियन ईयर्स। ठीक है, अभी जो रिसेंट स्टडी आई है उसमें ये बताया है कि वो पृथ्वी के फॉर्मेशन के बाद 300 मिलियन ईयर्स बाद फॉर्म हुआ है। मतलब ये जो 1000 मिलियन का गैप था वो अभी 300 तक ही आ गया है। ये नई स्टडी ने बताया है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये हुआ, ये कैसे फॉर्म हुआ, क्या हुआ, तो आगे हम देखते हैं कि लूका से पहले भी कोई था। तो यहाँ पे बताया जाता है कि लूका से पहले एक फूका नाम का एंसेस्टर था जो कि फर्स्ट यूनिवर्सल एंसेस्टर कहलाता है हमारा। फर्स्ट यूनिवर्सल सेल्यूलर एंसेस्टर। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है फूका। उसके बाद उसके दो ब्रांचेस हुए, एक तो वो लूका हुआ और जो दूसरा हुआ वो एंशियंट सेल हुआ जो कि अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो अभी जो हमारे लूका है यही, यहाँ से ही ये पूरा सृष्टि या फिर नेचर हमारा फॉर्म हुआ है लूका से। और लूका से फिर बाद में बैक्टीरियाज फॉर्म हुए, आर्किया फॉर्म हुआ, यूकैरियोट्स भी फॉर्म हुए। ठीक है,
उसके बाद वैसे देखा जाए तो लुका फॉर्मेशन का कोई फॉसिल एविडेंस है नहीं, पर एक जो थ्योरी है उसका नाम है थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर क्लॉक। क्या नाम है उसका? थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर क्लॉक। ये थ्योरी हमें हेल्प करती है कि जो हमारा ट्री ऑफ लाइफ है, मतलब इसके बाद ये आया, उसके बाद वो आया, ये जो हमने ऊपर देखा ना कि फूका, उसके बाद लुका आया, उसके बाद ये आया वो आया, वो हमें हेल्प करता है वो ट्री बनाने के लिए। ठीक है, तो फिर ये थ्योरी क्या बोलती है? The rate at which mutations are added or removed from a population's genome proportional to rate of acquiring new mutations, which is constant। मतलब इसका मतलब ये है कि जो किसी भी एनिमल या स्पीसीज का पॉपुलेशन है, उसमें जो म्यूटेशंस ऐड और रिमूव हो रहे हैं वो प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? न्यू म्यूटेशंस। मतलब हम कितना रेट म्यूटेशंस एक्वायर कर रहे हैं उससे प्रोपोर्शनल है और वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमें ये थ्योरी बताती है, मॉलिक्यूलर क्लॉक थ्योरी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा? जो हमने ऊपर देखा था कि 3.5 बिलियन ईयर्स या फिर 3.4 बिलियन ईयर्स एगो वो जो मिला था फॉसिल, कहाँ पे मिला था? पिलबारा क्रेटन इन ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया था कि वो लूका जो है 3.5 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो इसके अलावा ये जो मॉलिक्यूलर थ्योरी हमने देखी, उसके अलावा कोई और थ्योरी है? कुछ पॉपुलर थ्योरीज देख लेते हैं। सबसे पहली जो है वो है ओपेरिन हेल्डेन हाइपोथेसिस। ये थ्योरी क्या कहती है? ये पहले तो ये 1924-1929 में आई थी और ये ओपेरिन और हेल्डेन नाम के साइंटिस्ट्स ने दी थी। तो उस थ्योरी ये कहती है कि first molecules making up earliest life forms gradually self-organized from a primordial soup। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइफ है और ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो कहाँ से आया? वो ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ। कहाँ से? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से वो इवॉल्व हुआ, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स बने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से। कहाँ आ गए वो फिर प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स ऐसे वो फॉर्म होते गए और उनका इवोल्यूशन होता गया, जो कि एक एक ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते गए। पहले यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए, फिर मल्टीसेल्युलर आए, ऐसे करके कॉम्प्लेक्स स्पीसीज फॉर्मेशन हुआ हमारा। ठीक है, और सेकंड थ्योरी कौन सी है? ये थ्योरी है मिलर उरे एक्सपेरिमेंट। ये क्या कहता है? It showed that in the right conditions, inorganic compounds could give rise to complex organic compounds। मतलब ये जो हमने ऊपर थियरी देखी, ओपेरिन हेल्डेन हाइपोथेसिस, ये उसको प्रूव करता है एक तरह से। मतलब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, जो ओपेरिन और हेल्डेन ने बोला था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके वो शो किया। यहाँ क्या हुआ? मीथेन, अमोनिया एंड वाटर वेर मिक्स्ड and applied an electric current to produce amino acids। अमीनो एसिड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं और मीथेन और अमोनिया को मिला के उन्होंने
अमाइनो एसिड्स बनाए। फिर जो थर्ड थियरी है वो है पैंसपर्मिया हाइपोथेसिस। ये थियरी क्या कहती है? इट सजेस्ट दैट मीटियोराइट्स क्या होते हैं? जो स्पेस से आते हैं और हमारे अर्थ पे टकरा जाते हैं, उनको हम मीटियोराइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो मीटियोराइट्स होते हैं उन्होंने जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो हमारे अर्थ पे लेके आए। जो ये ऊपर बोल रहे थे ना, ओपेरिन और हेल्डन, ये कह रहे थे कि वो अर्थ पे ही बने। लेकिन ये पैंसपर्मिया हाइपोथेसिस क्या कहता है कि वो मीटेoroइड से आए। मतलब अगर एक मीटेoroइड हमारे अर्थ पे टकरा जाता है तो वो जो मीटेoroइड्स में रॉक्स होते हैं, डस्ट होती है, उसका एटमॉस्फेयर होता है, उसमें कोई मटेरियल्स होंगे ना, तो वो मीटेoroइड यहाँ पे लेके आए और यहाँ से फिर लाइफ फॉर्म हुई, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हुए। मतलब एक एक करके वो इवॉल्व होते गए। ठीक है, अब ये पैंसपर्मिया हाइपोथेसिस को कौन सपोर्ट करता है? In 2019, French and Italian scientists reported discovering extraterrestrial organic material 3.3 billion years old. ये है पहला एविडेंस। और जो दूसरा है वो जापान का हायाबुसा मिशन है। जापान का हायाबुसा स्पेस मिशन है, जो कि एस्टेरॉइड ryugu जो है, ryugu एक एस्टेरॉइड है हमारे स्पेस में। वहां पे उन्होंने देखा कि वहाँ मोर देन 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। तो ये भी एक एविडेंस हो सकता है। ठीक है, तो हमने देखा कि लुका क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कब हुआ, प्रीवियस स्टडीज क्या कहती थी, अब नई स्टडी क्या सामने आई है, और कुछ लाइफ ओरिजिन की हमने थ्योरीज देखी। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर या फिर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।